हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 15। पाठ का नाम है वायु। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प है, जो विकल्प सही रहेगा उसको हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम प्रश्न को पढ़कर समझते हैं कि आखिर प्रश्न में बोल क्या रहा है, उसके बाद ही हम विकल्प को देखेंगे। बोला है कि एक खाली गिलास है, इस पर हमें फोकस करना है कि हमें ये दिखाया गया कि एक खाली गिलास है और विकल्प है इसमें कुछ नहीं है, वायु है, केवल ऑक्सीजन है या केवल जल वाष्प है। यानी इसका प्रश्न का कहने का अर्थ ये है कि एक खाली गिलास है तो उस गिलास में क्या भरा है, कुछ नहीं है या उसमें वायु है या केवल ऑक्सीजन है या केवल जल वाष्प है। तो उसमें वायु है। क्या है? वायु है, क्योंकि वायु जो होता है वो कहीं भी अपना स्थान बना लेता है। अगला है प्रश्न, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। विकल्प है 78%, 21%, 0.7% या 0.3%। लेकिन नाइट्रोजन की प्रतिशत बोल रहा है तो बोलेंगे हम 78%। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत है 78%। अगर ऑक्सीजन पूछेगा तो 21% और बाकी सब अन्य गैस हैं। अगला है, वायु दाब आरोपित करती है। विकल्प है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में या किसी दिशा में नहीं। तो वायु दाब आरोपित करती है चारों दिशाओं में, तो इसका सही हो जाएगा विकल्प। अगला है प्रश्न, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। तो हमें बताना है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो 4 विकल्प हैं वो सब गैसें ही हैं। तो चलिए गैसों को नाम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का, नाइट्रोजन गैस का या ओजोन गैस का। देखिए, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, यानी कि जल होता है H2O + CO2, जो कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और यहाँ पर रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज और O2 निकलता है। यानी इसमें उपयोग कौन होता है गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, वायु यहाँ पर रिक्त स्थान है घेरती है तथा उसमें यहाँ पर रिक्त स्थान होता है। तो वायु स्थान घेरती है, ये हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। एक गुब्बारा ले लेंगे, उसमें हम हवा जब भरेंगे तो वो जो गुब्बारा रहेगा वो फूल जाएगा। यानी हमें इससे ये पता चलता है कि जो गुब्बारा है वो फूल जा रहा है, यानी जो वायु है वो स्थान घेरती है। और उसको अगर हम नापेंगे, जो सोने वाला तौलने वाला होता है उस पर नापेंगे तो शायद कुछ उसका भार भी निकलेगा। यानी कि जो वायु है वो स्थान भी घेरता है और उसमें भार भी होता है, इसलिए वो क्या है, पदार्थ है। क्योंकि पदार्थ का परिभाषा ही होता है कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। तो वायु क्या है, एक प्रकार का गैस है। तो यहाँ पर हम भर देंगे स्थान घेरती है और उसमें भार होता है। अगला है, वायु में यहाँ पर रिक्त स्थान है भाग ऑक्सीजन होता है। तो जैसा कि हमने बताया भी कि वायु में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। तो इसमें ऑक्सीजन भरना है हमें, ऑक्सीजन की मात्रा, तो वो होता है 21%। तो इसमें भर देंगे। अगला है, वायुमंडल में यहाँ पर रिक्त स्थान है कि परत सूर्य के हानिकारक प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती हैं। तो हमें उस परत का नाम बताना है जो सूर्य के हानिकारक प्रकाश को, जिसे बोलते हैं पराबैंगनी किरण, जो सूर्य से डायरेक्ट निकलती हैं उन्हें पराबैंगनी किरणें कहते हैं, और उनसे बचाती है कौन सा परत, तो ओजोन परत। अगर ओजोन परत नहीं रहता है तो जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारी त्वचा पर पड़ेगा और हमें कैंसर जैसे खतरा हो सकता है। इसलिए जो ओजोन परत है, वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो इन हानिकारक प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। तो इसमें हम भरेंगे ओजोन।
अगला है जीवित प्राणी श्वसन क्रिया में यहाँ पर रिक्त स्थान है गैस लेते हैं और यहाँ पर रिक्त स्थान है निकालते हैं। तो जीवित प्राणी यानी मनुष्य श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं यानी कि O2 गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकालते हैं। ऐसा हम यहाँ पर खाली स्थान में भर देंगे। जहाँ पर श्वसन क्रिया में गैस लेने की बात आए तो ऑक्सीजन बोलेंगे, निकालने की बात आए तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। अगला प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। ये बिल्कुल सही प्रश्न है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। जो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परतें हैं उन्हें वायुमंडल कहते हैं। अगला है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ये भी सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, पर्वतारोही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं। ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे यानी पर्वत पर चढ़ते जाते हैं, जैसे हिमालय हो गया, तो उस पर चढ़ने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो घटता जाता है। इसलिए जो पर्वतारोही यानी जो शिखर पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं व्यक्ति, वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं। अगला है, बीजों के प्रकीर्णन क्रिया में वायु का कोई उपयोग नहीं होता है। ये गलत है, क्योंकि वायु का उपयोग होता है, लेकिन इसमें बोला है नहीं होता है, इसलिए गलत है। अगला प्रश्न चौथा है, वायु के गुण लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है वायु का गुण, जो कि ये लिखा गया है, वायु रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। क्योंकि वायु ना ही हमें रंगहीन दिखती है, ना ही हम उसका स्वाद लेते हैं, तो स्वादहीन होता है वो, और उसमें कोई गंध नहीं होती है। माना कि जो प्रदूषण होता है, जैसे कि केमिकल फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, वो सब हमें गंध लगता है, लेकिन वो वायु नहीं है, वायु गंधहीन होती है। वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, वायु दाब डालती है। ये सब वायु का गुण है। अगला है प्रश्न पांचवा, ओजोन क्षरण किस कारण होता है, लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत की मोटाई कम हो गई है। ओजोन परत के क्षरण को ओजोन छिद्र कहते हैं। इसका मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रीज भी बोलते हैं, तथा एयर कंडीशनर से उत्पन्न होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। यह गैस वायुमंडल में जाकर ओजोन गैस को विघटित कर देती है, जिससे ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है, जिससे ओजोन क्षरण हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।